Students, I hope you all are fine. You are watching Ashar Hashmi Academy. आपसे बात हुई थी कि पिछले लेक्चर में हमने डिस्टेंस निकालने का तरीका सीखा कि x था तो y नहीं था, y था तो x नहीं था। ये एक वर्ड प्रॉब्लम है। इसमें वो ये कह रहा है कि फाइंड द पॉइंट्स विद y कोऑर्डिनेट 3, ठीक है, दैट आर 8 यूनिट्स अवे फ्रॉम द पॉइंट दिस। आपको मालूम है कि ये जो 8 यूनिट्स कह रहे हैं ये क्या है? ये डिस्टेंस है। तो डिस्टेंस है इधर 8 यूनिट्स, ठीक है। आगे पॉइंट दिया हुआ है -2,5। अब जरा पहली वाली लाइन पढ़िएगा, फाइंड द पॉइंट्स, इसको पॉइंट कर, फाइंड द पॉइंट विद y कोऑर्डिनेट 3। उसका y कोऑर्डिनेट 3 है, ठीक है, मतलब x नहीं पता, ठीक। तो आप देखिएगा मैं उससे x ले लेता हूं और उसका y कौन है? 3। देखते हैं इसमें क्या होता है। सही, इसको मैं ले लेता हूं x1 y1 और इसको ले लेता हूं x2 y2। मतलब मेरा जो निशाना है वो x2 होगा, मुझे x2 का पता लगाना है। उसने y कोऑर्डिनेट कहा है ना, ठीक है। तो जब वो कोऑर्डिनेट होता है तो उसमें x भी तो मौजूद होता है सही। तो x मैंने यहां पे सपोज कर लिया, सही। ये इन जनरल क्वेश्चन है ये। अच्छा, अब इसको लिखेंगे x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। d इज इक्वल टू, देखिएगा x2 क्या है, x माइनस माइनस फॉर्मूले का है, x1 भी माइनस है, माइनस माइनस प्लस 2 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 3 माइनस 5 का होल स्क्वायर। डिस्टेंस कितना है? 8 यूनिट्स। तो अब देखिएगा मैं फॉर्मूला लगा देता हूं, एक्स स्क्वायर ए प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4 प्लस -2 का स्क्वायर 4। 8 इज इक्वल टू, कैलकुलेटर आप लोगों को अपने हाथ में रखना है, एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 8। एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 8, ठीक है। x उस वक्त तक नहीं निकल सकता जब तक कि वो रूट से बाहर नहीं आ जाता। जब कभी दो चीजों के दरमियान इक्वल टू का साइन हो, प्रूफ का सवाल नहीं होना चाहिए, किसी की वैल्यू निकालने का सवाल हो और बीच में इक्वल टू का साइन हो, तो स्क्वायर रूट को खत्म करने के लिए स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स का इस्तेमाल करते हैं। ये देखें, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स। ये हो गया 64 इज इक्वल टू एक्स, ये देखें स्क्वायर से रूट कैंसिल हो गया, एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 8। देख लें, ये मत समझिएगा आपके स्क्वायर को इससे कैंसिल कर दें। जब कभी रूट में बीच में प्लस माइनस होता है ना, ये स्क्वायर सब पे अलैदा नहीं हो सकता, याद रखिएगा। जब कभी रूट के अंदर कोई चीज प्लस माइनस हो रही हो तो रूट कभी भी इन तीनों पर सेपरेट नहीं हो सकता। ये सिर्फ मल्टीप्लाई डिवाइड में होता है कि रूट अगर इनके दरमियान मल्टीप्लाई होता या डिवाइड होता तो ये रूट इस पर भी आ जाता, इस पर भी आ जाता, इस पर भी आ जाता, लेकिन प्लस माइनस की मौजूदगी में नहीं होता। अब 8 को इधर भेज दें तो ये बनेगा एक्स स्क्वायर प्लस 4x, 64 माइनस 8, इसको यहां भेज देते हैं तो ये आपका बनता है 56, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 56 इक्वल टू 0। अब आप इसको अगर मिडिल टर्म ब्रेक से कर सकते हैं तो कर लें, ठीक है। और अगर ये मिडिल टर्म ब्रेक से नहीं हो सकता तो फिर एक अलग बात है, ठीक है। तो अगर आप इसे मिडिल टर्म ब्रेक से कर रहे हैं या कोई और भी तरीका यूज हो सकता है, क्वाड्रिक फॉर्मूला भी यूज हो सकता है, उससे आपके एक्स के 2 आंसर आएंगे और वही पॉसिबल एक्स की वैल्यूज होंगी जो यहां पर आ रही होंगी, ठीक है। इसको चेक कीजिएगा, 4 और 14 मेरे जहन में था, लेकिन 4 और 14 से आई थिंक मसला हल नहीं हो रहा क्योंकि यहां पे 10 होना चाहिए था। बाकी आप यहां देख लीजिएगा कि हमने काफी फास्ट किया है तो इसमें कोई ऐसी ऊंच नीच तो नहीं है, आई डोंट थिंक सो, ठीक है। तो ये अब आप ट्राई कर लीजिएगा, देखिएगा मिडिल टर्म ब्रेक से ये हो रहा है कि नहीं हो रहा, वरना फिर आपको मजबूरन क्वाड्रेटिक
फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। ठीक है, उससे आपकी एक्स की दो वैल्यूज आएंगी। शर्त यह कि उसमें से कोई एक्स की वैल्यू नेगेटिव नहीं होनी चाहिए, क्योंकि फासला, बल्कि नेगेटिव में भी हो सकती है, आप नेगेटिव यहां रखेंगे। ठीक है, तो आपकी एक्स की वैल्यू दो आएंगी, पॉजिटिव नेगेटिव दोनों हो सकती हैं वो। ठीक है, क्योंकि जब एक्स की पावर 2 होती है तो पॉसिबल आंसर 2 आते हैं, अगर एक्स की पावर 3 हो तो पॉसिबल आंसर 3 आते हैं। इस बात का आपको बहुत ख्याल रखना है। ठीक है, तो ये एक सवाल हो गया। लेक्चर 3 कह देते हैं इसको, फिर 3A आएगा, उसमें हम आपको एक और बड़ी अच्छी इंटरेस्टिंग बट प्रॉब्लम कराएंगे, और ये मैक्सिमम लेक्चर 5 तक जाएगा या 4 तक जाएगा, कोशिश करेंगे जितने बन जाए, जिसमें फिर आपका डिस्टेंस फॉर्मूले का पार्ट खत्म हो जाएगा, फिर मिड पॉइंट आएगा, और मिड पॉइंट में भी हो सकता है डिस्टेंस फॉर्मूला इन्वॉल्व हो, देन वी विल मूव टू स्लोप ऑफ अ लाइन। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अपना और अपने पेरेंट्स का बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।